नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थोड़ा लीक से हटकर। मेरे साथ ओम प्रकाश नारायण, मेरे पुराने सहयोगी, जुड़े हुए हैं। और ये बात लीक से हटकर इसलिए होगी क्योंकि आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, उसकी कर्नाटक की सरकार की। आपने बिहार पे मेरे बहुत सारे वीडियो देखे, मेरे और ओम प्रकाश के, बहुत पसंद किया। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज कर्नाटक के नाटक की बात की जाए, क्योंकि ये नाटक कहीं कांग्रेस की डूबती नैया को और न डुबो दे। यही सबसे बड़ा संकट है। कर्नाटक में दो खेमे हैं कांग्रेस के, एक है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का खेमा और दूसरा है डीके शिव कुमार का खेमा। अब डीके शिव कुमार को लगता है कि 2.5 साल सिद्धरामैया के पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान ने उनसे वादा किया था कि 2.5 साल के बाद सिद्धरामैया को हटाकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। डीके शिव कुमार उस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट थे जब कर्नाटक में इतनी बड़ी भारी सफलता मिली थी और कांग्रेस को जो है वो 224 में से 135 सीटें मिली थी। तो डीके शिव कुमार के सर पर जीत का सेहरा बनना चाहिए था, लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन के चलते, हाईकमान के हस्तक्षेप के चलते ये चेहरा बने सिद्धरामैया। और सिद्धरामैया के चेहरा बनने के बाद जो है ये खींचतान लगातार चलती रही। आज ओम प्रकाश और मैं आपको सामूहिक तौर पर समझाने की कोशिश करेंगे कि ये संकट है क्या। बताइए ओम प्रकाश, आपके हिसाब से ये संकट है क्या? सर देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक चर्चा भी कर रहे थे कि कांग्रेस ना अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन गलतियों को दोहराने में विश्वास रखती है। बिल्कुल यही है। आप देखिए पंजाब में क्या हुआ था। एक भली भांति सरकार चल रही थी और जिसके बूते आप सरकार बनाई थी आपने, जो इसकी बदौलत आप सरकार में आए थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसको आपने कैसे उनको हटा दिया और उनकी जगह पे किसको लाए? जो अपनी गलतियों से कांग्रेस सीखने की बजाय अपनी गलतियों में उलझना चाहती है। और यही वजह है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे। सिद्धरामैया को उन्होंने आगे करके सीएम बनाया। और जो हम लोग को सूत्र बताते हैं, जो उस समय बताई थी बात, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि डीके शिव कुमार बहुत चहेता है आला कमान के, तो डीके शिव कुमार को शायद इस समय पलड़ा भारी है, उनको मिलेगा। लेकिन डीके शिव कुमार पे बात वहीं आके अटक गई कि नहीं, जो फॉर्मूला दूसरी जगह कहा गया था ढाई ढाई का, कि वो उस तरीके से चलेगा कि सिद्धारमैया को अभी आगे करते हैं। सिद्धारमैया पे कांग्रेस की पकड़, कांग्रेस के सभी वर्गों की पकड़ सिद्धारमैया के साथ ज्यादा है, उनके साथ ज्यादा लोग अटैच्ड हैं। सिद्धारमैया को इस समय दरकिनार करने का रिस्क आलाकमान नहीं ले सकती है। और ये वजह थी कि सिद्धारमैया फ्रंट लाइनर हो गए। सिद्धारमैया डीके सुकुमार से आगे आ गए और उनको शपथ ग्रहण में सीएम बनाया गया। लेकिन डीके शिव कुमार को कांग्रेस नेतृत्व में प्रॉमिस किया था। दीपक जी, ये एक फैक्ट है कि मतलब सूत्र इतने गलत नहीं होते। और सिर्फ हमारे नहीं, जो कांग्रेस में दिन रात रहने वाले हमारे साथी रिपोर्टर हैं, सबका कहना है कि डीके शिव कुमार को कांग्रेस ने बड़ा ऑफर किया था और बड़ी लॉलीपॉप दी थी। अब डीके शिव कुमार कह रहा है, भैया क्या हुआ मेरा वादा, क्या हुआ आपका इरादा। तो वो अब गाना गा रहा है कि क्या भैया अपने हुआ वादे तेरा पूरे कर वादा, दो। क्या हुआ हाँ, क्या इरादा, हुआ तेरा वादा। भूलेगा यस, दिल जो आखिरी दिन। तो जो हाल टीएस सिंहदेव नहीं कर पाए, लेकिन डीके शिव कुमार अब इसमें बहुत अडिग है। और तो सचिन अब दीपक पायलट ने सर, करने आप की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। कर नहीं पाए। अब ये है कि आप और तीसरा बताइए भी कि बता दो, हाईकमान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ दी। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ के बीजेपी में गए, उनके साथ कुछ लोग थे। डीके शिव कुमार की भी ये पोजीशन है। डीके शिव कुमार के साथ अभी जो हमारे सोर्स बता रहे हैं सर, कि 28 से 30 विधायक उनके साथ है मौजूद। और ये 28 से 30 विधायक अगर उनके साथ चले जाते हैं तो एनडीए की सरकार बना देगा वो। ठीक है। 84 पहले से दूसरे पाले में है। आप मुझे बताइए दीपक जी कि आला हाईकमान, आपको लगता है कांग्रेस का हाईकमान इस पोजीशन में है कि संभाल पाएगा? देखिए, कांग्रेस हाईकमान की सबसे बड़ी दिक्कत है, आज की बात मैं आपको बताऊं। आज डीके शिव कुमार ने एक पोस्टर लगाया, उसमें लिखा हुआ है वर्ड पावर, यानी शब्द की शक्ति इज वर्ल्ड पावर, यानी ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। विश्व तो शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये जताना चाहते हैं कि हर किसी को अपनी जुबान का पालन करना चाहिए। ये डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को भी कहना चाहते हैं, ये डीके शिव कुमार कांग्रेस हाईकमान को भी कहना चाहते हैं, ये डीके शिव कुमार अपने समर्थकों को भी कहना चाहते हैं। अभी तक डीके शिव कुमार इस मामले में हिचक रहे थे, साफ साफ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब डीके शिव कुमार साफ तौर पर मैदान के अंदर उतर आए हैं। उनको लगता है नाउ और नेवर।
और कई बार ये अटकलें भी उड़ी कि उनकी बात बीजेपी से चल रही है, उन्होंने हर बार डिनाई किया, उनकी बात अमित शाह से चल रही है। लेकिन राजनीति में जो है, आपको पता होगा, याद होगा, ऑपरेशन लोटस पहली बार कर्नाटक में ही हुआ था, जब 20 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। और वो 20 से ज्यादा विधायकों के इस्तीफा देने के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ऑपरेशन लोटस सक्सेस था। की। जी। सक्सेस था। सक्सेस ऑपरेशन था। तो लोटस कर्नाटक ऑपरेशन सक्सेस था। लोटस सक्सेस था। तो ये मत भूलिए कि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर्नाटका से हुई है, और वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ओम प्रकाश, यहाँ पर हाईकमान क्या करेगा? यहाँ पे हाईकमान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हाईकमान के सामने डेडलाइन भी है। 1 दिसंबर से पहले उनको इस बात का निर्णय देना है, क्योंकि 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। अब खबर यह है कि 29 तारीख को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कौन मिलेंगे? डीके शिव कुमार मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, और उसके साथ साथ सिद्धरमैया भी मिल सकते हैं। आपको पता है, इस तरह की बैठक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच भी कराने की कोशिश हुई। इस तरह की बैठक भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ कराने की भी कोशिश हुई। ज्योतिरादित्य में तो कोशिश ही नहीं हो पाई। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है राहुल गांधी और उनकी अवेलेबिलिटी। उन्होंने एक टेक्स्ट है मैसेज कहाँ किया पे? है। है कहाँ? राहुल मुझे नहीं गांधी, पता। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी है कहाँ? सो, सीन में सो, दिख रहा है आपको? सोनिया गांधी जी को के बारे में तो बताया जा रहा है कि वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए विदेश गई हैं, ऐसी जानकारी है। लेकिन संसद का सत्र 1 तारीख से है, तो 29 तारीख को उनकी जो कोर स्ट्रेटेजी कमेटी की कांग्रेस की बैठक होती है, वो बैठक होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, सोनिया गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, और इस बैठक के अंदर हो सकता है कर्नाटक पर बात हो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है वो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर दिक्कत है। डीके शिव कुमार उनको बार बार मैसेज कर रहे हैं। डीके शिव कुमार ने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, डीके शिव कुमार को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है राहुल गांधी ने, और उस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर कहा है, वेट आई विल कॉल। तो मतलब राहुल गांधी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो डीके शिव कुमार से बात करें, या डीके शिव कुमार से बात करने का मन उनका नहीं है। तो ये मामले जब लगातार लटकते हैं ना, ये मामले जब लगातार टलते हैं, तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, और फिर वो उसी तरह का कदम उठाते हैं जिस तरह का कदम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया, और जिस तरह का कदम उठाने की कोशिश जो है सचिन पायलट ने करी। लेकिन उनके पास उतना सपोर्ट बेस नहीं था, इसीलिए सचिन पायलट फेल हो गए। अब आ, मुझे आप आपको बताइए। याद दिला दूं आपको याद दिला दूं कि कुलदीप बिश्नोई, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन चारों की जो निकलने के समय जो लाइनिंग थी ना, वो ये थी कि हम राहुल गांधी से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। यानी राहुल गांधी अपने पार्टी के इन बड़े, तब तो ये वाकई बड़े नेता थे राहुल, ये लोग, और सेकंड लीडर, सेकंड लाइनर्स थे, उनके लिए टाइम नहीं थी। ये हाल अगेन कर्नाटका में रिपीट हो रही है। जो कुछ दिख रहा है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के इशू को ये सलटाने की बजाय और इलेबोरेट, मतलब बढ़ने दे रहे हैं। जबकि ताज्जुब ये है दीपक जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से हैं, जमीनी हकीकत को बेहतर समझते हैं। उनका बेटा सीनियर मिनिस्टर है, प्रियांक, और दिन रात, माने हर मूवमेंट से वो वाकिफ होंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है कर्नाटका। ऐसे में भी लेकिन गांधी लेकिन परिवार लेकिन लेकिन वो ये कहते हैं कि अध्यक्ष तो मैं हूं, पर हाईकमान फैसला ले लेगा। वो अभी भी अपने को कमान। हाईकमान मानने को तैयार ट्रू, नहीं। वो अभी भी ट्रू, यही कहते हैं कि ट्रू। हाईकमान फैसला लेगा। इसका मतलब तो गांधी परिवार ही हाईकमान है। आपको क्या लगता है कि डीके कांग्रेस तोड़ देगी और तोड़ देंगे, और क्या सरकार गिर जाएगी? आपको क्या लगता है देखिए इतने मुझे, सारे सीन देखने के बाद? हाँ, अब सबसे पहला सिनेरियो हम ये देख लेते हैं कि वहां पर पार्टी इक्वेशन क्या है, पार्टी के नंबर्स क्या हैं। जो टोटल नंबर्स हैं वहां पर वो 224 हैं। मेजोरिटी के लिए 112 बनते हैं। कांग्रेस के पास है 135, यानी कांग्रेस के पास 23 ज्यादा है मेजोरिटी से। अब हमारा अंकगणित ये कह रहा है कि 28 से 30 विधायक डीके शिव कुमार के साथ हैं। तो डीके शिव कुमार के साथ होने के बाद 135 का नंबर है, तो उसमें तो आपको लगभग 67-68 सीटें लगेंगी पार्टी को वर्टिकल स्प्लिट कराने के लिए, या पार्टी को जो है वो तोड़ने के लिए।
लेकिन अगर 30 विधायकों का इस्तीफा होता है और 30 विधायकों के इस्तीफे के बाद जो नया पार्लियामेंट संसद का जो स्टेटस बनता है, उसमें ये सरकार डगमगा जाएगी। ऐसे में उन 30 विधायकों को अगर चुनवा कर भारतीय जनता पार्टी लेकर आ जाती है, तो भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और ऐसे में जो एनडीए के 84 लोग हैं, उनके साथ वो 30 विधायक मिल जाते हैं, तो अंक गणित उनके फेवर में चला जाता है। लेकिन ओम प्रकाश, ये दूर की कौड़ी है, ये इतना आसान रिस्क, नहीं होगा। ये रिस्क बहुत है। रिस्की होगा। और ये एक ऐसा समीकरण होगा जिसको थामने के लिए डी के शिव कुमार को बहुत कुछ करना पड़ेगा, और उनको 100% सपोर्ट पाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। अब डी के ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक कभी अमित शाह से बात नहीं की। उनका ये कहना है कि आज तक जो है अमित शाह से अगर कोई ये प्रूव कर दे कि उन्होंने बात करी होगी, तो वो राजनीति को छोड़ देंगे। डीके इस तरह की कई बातें कह चुके हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में डीके ने अपने जो स्टैंड में शिफ्ट किया, जो वो कहते थे मैं बिल्कुल लॉयल सोल्जर हूं कांग्रेस पार्टी का, इससे बिल्कुल नहीं डिगूंगा, तो सतीश जारकिहोली को उन्होंने बताया था कि जब हमारी सरकार बनी थी, तो 4-5 लोगों के सामने बैठकर ये तय हुआ था कि 2.5-2.5 साल ये सरकार चलेगी। और 2.5-2.5 साल की ये सरकार में 20 तारीख को ये टाइम टर्म जो है सिद्धरामैया पूरा कर चुके हैं। इसीलिए डी के जो है अपना हक मांग रहे हैं, और ये मामला हक मांगने तक है। देखिए, पार्टी वो तोड़ देंगे, तोड़ के सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये थोड़ा दूर की कौड़ी है। इसमें संभावना है भी, संभावना नहीं भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कांग्रेस के पास है, उसके पास एक बड़ी मेजोरिटी है। मेजोरिटी से 23 ज्यादा है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, किसी भी बात से ओम प्रकाश इनकार नहीं किया जाता। नहीं, आपको क्या लगता है, और जहां आपको ये तक सरकार गिरते हुए दिखाई दे रही है? फिलहाल नहीं, लेकिन 2-3 महीने के अंदर चेंजेस हो जाए, इसमें बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा। अगर आपको याद हो कि जिन लोगों से बीजेपी हाईकमान से मिलने की बात हो या कनेक्ट करने की बात हो, तो कांग्रेस के नेताओं के लिए दिल्ली दूर बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि सबके क्लोज फ्रेंड हेमंत विश्वा शर्मा, पुराने कांग्रेसी, जतिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या मतलब और भी दूसरे नेता हो, ये सब बीजेपी में हैं और सब आला कमान से डेली मिलने वाले लोग हैं। सब अच्छे रसूख जितना कांग्रेस में रख रहे थे, उससे ज्यादा ही बीजेपी में रख रहे हैं, कम नहीं है। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ अ कॉल कि हेमंत विश्वा शर्मा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या ऐसे जो लोग हैं, और चाहे, और बीजेपी को कर्नाटक में एक बड़ा चेहरा, अच्छा चेहरा मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो डिपेंडेंसी है उनकी इस पर्टिकुलर वोट के लिए, गौड़ाज के वोट के लिए, कुमार स्वामी पे या दूसरे पे, डीके शिव कुमार अगर ऐसा करते हैं तो बीजेपी की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। दीपक जी, आप देखिए कितना बड़ा समूह है। चूंकि जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, उसमें गौड़ाज की एक अलग भूमिका है, उनका एक अलग वोट बैंक है। बैंगलोर से लेकर रामनगर तक का जो पूरा एरिया आपने देखा ही है, जो पूरा बेल्ट है, उसमें कैसे इन लोगों का होल्ड है, और डीके शिव कुमार वहां अपनी वर्चस्व को बना के रखने में सक्षम है। उन्होंने दिखाया है कि हाँ मैं हूं। कुमार स्वामी को भी उन्होंने वहां पे कम आंकड़ों में लपेट दिया। तो बीजेपी को सूट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिस्क बड़ा है। डीके के साथ 2/3 तो जाने से रही, डीके के साथ 28 लोग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें डीके को परेशानी नहीं है। को इस्तीफा करा के दोबारे चुनाव कराना पड़ेगा, जो इस समय बहुत रिस्क है बीजेपी के लिए। बीजेपी खेमा उत्साहित जरूर है एनडीए की बिहार में जीत के बाद, और लगातार स्टेट इलेक्शंस में जीत के बाद उत्साहित जरूर है। चाहेंगे वो कि दक्षिण में हम, हमारा खाता खुल जाए, दक्षिण में हम अपना कर जाए। लेकिन दीपक जी, जो मुझे लगता है कि इतना बड़ा रिस्क शायद ही ले पाए ऐसे समय जब बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खुद बिजी है। आपको लगता है कि कर्नाटक मिशन दोबारा लोटस लगने के चक्कर में, बीजेपी की बात मैं खुद क्यों कर रहा हूं, मैं तो आपसे जानना चाहिए दीपक जी, सही में मतलब मैं क्यों कर रहा हूं, आप बताइए, ऑपरेशन लोटस दोबारा होगा? आपने बीजेपी के सोर्स क्या कह रहे हैं आपके? नहीं, मैं इस बात की संभावना से इनकार नहीं करता। ये डिपेंड करेगा कि आगे परिस्थितियां किस तरह बढ़ती हैं। पहले भारतीय जनता ये पार्टी चाहेगी कि ये जो सर्फ उटावल कांग्रेस के अंदर चल रही है, ये लोग अपने आप में ही निपट ले। आज 27 तारीख है, कल 28 तारीख है, 29 तारीख को कांग्रेस की ये जो पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजिक ग्रुप है, इसकी बैठक होगी, जिसके बाद सिद्धरामैया और डी के शिव कुमार से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस मीटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में सिद्धरामैया के समर्थक क्या कह रहे हैं, उनको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर अभी नहीं बात ले करी सकते। जाए तो विधायक दल के अंदर
जो बड़ा समर्थन है वो सिद्धरमैया के साथ है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कांग्रेस में हाईकमान ही सब कुछ डिसाइड करता है। हाईकमान जिधर कहेगा कांग्रेस के विधायक उधर चले जाएंगे, और ऐसे में हाईकमान के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है वो ये है कि अब आगे क्या करें। क्योंकि 1 दिसंबर से संसद का सत्र है, 29 तारीख को ये मीटिंग है, क्या ये फैसला हो पाएगा? और अगर ये फैसला लटकता है तो ये भी कांग्रेस की कर्नाटका सरकार के लिए एक बहुत मुसीबत का सबब होगा। रोज रोज का झगड़ा आप कहां तक बर्दाश्त करेंगे? रोज रोज की मान मनौवल आप कहां तक करेंगे? आप कब तक लोगों को कहेंगे? और ये 2.5 2.5 साल वाला फॉर्मूला है ना, ये इस तरह का हो चुका है बीजेपी कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस की इससे बहुत बदनामी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से इस पूरी सिचुएशन में बीजेपी जो है वेट एंड वॉच करेगी और सही समय पर अपना सही पत्ता खेलेगी। ओम प्रकाश जी, हम तो बात कर रहे हैं, बीजेपी ने अभी तक 90% तैयारी, अगर उनको कुछ करना होगा तो पूरी भी कर ली होगी। हम तो जो है सतह पर मैं समझ गया, आपका इस आपका इशारा बहुत क्लियर है। मैं समझ गया 90% वाली बात से कि आपका इशारा बहुत क्लियर है कि 10-15 दिन देखो कुछ बड़ा नाटक होने वाला है। हाँ, और कर्नाटक में नाटक। कर्नाटक का ये नाटक चलता ही रहेगा ओम प्रकाश जी। और हम इसी तरह बातचीत, इसी तरह अपने दर्शकों से गपशप, मैं इसको बातचीत नहीं कहता ना, इसको मैं पॉडकास्ट कहता हूँ, इसको मैं तो कहता हूँ गपशप। और इसी तरह की गपशप हमारी बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी लगातार जारी रहेगी। चलते चलते आपको ये कह दूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये भी देखें कि जिन रिपोर्टिंग पर मैंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, आपने उस वीडियो पर मुझे बहुत प्यार नहीं दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण मुझे समझाइए। अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखकर मुझे बता पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।